बताओ संत भगवान। आपका प्रश्न है महाराज जी। गुरुदेव, मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत आता है और धीरे धीरे वो उद्दंडता में बदल जाता है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकूं। हाँ बात तो सही तुम्हारी। राधा नाम जपते हो कितना? अब तो माला है तो सिर्फ 4-5 हजार ही हो पाता है। तो काउंटर से ज्यादा नहीं पता। अरे ज्यादा क्यों नहीं पता? लड़का बच्चा है क्या तुम्हारे कि तुम्हें लड़का बच्चा के ब्याह की चिंता है कि? और 1-2 साल पहले तक ये साधक था, अब ये सिद्धावस्था था। नहीं भाई, अब जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा भजन कम हो रहा है। रोम रोम से चल रहा है, कह रहे हैं। रोम रोम से चल रहा है अभी। नहीं, काउंटर से हमको जप के अधिक से अधिक नाम जप करके दिखाओ। जब आप अधिक नाम जप करोगे, समझ रहे हो ना, तो आपके अंदर शांति आएगी। जब छोटी छोटी बातों में जो गुस्सा होता है ना, वो हृदय कमजोर हृदय होता है, वो मलिन हृदय होता है। निर्मल हृदय में क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये नहीं होता, उसमें गंभीरता होती है। इसलिए आप नाम जप और बढ़ाओ। माता पिता के रोज पैर छूते हो? देखो सब गलत करने लगे। छोटे थे तुम, सब बात सही करते थे, अब तुम सब गलत करने। रोज माता पिता के पैर छुआ करो, ठीक है? रोज पैर छुआ। सब संतों को प्रणाम किया करो। करते हो संतों को प्रणाम? संत करते हैं इसको। इसी में तो बिगड़ गया। वो 1-2 वीडियो चले गए हमारे साथ के, हाथ तब से सिद्ध हो गया। छोटा बच्चा था तो आके पद्मासन में बैठा और पास में वार्ता हुई तो वीडियो चला गया, तो इसके बहुत फ्लावर क्या कर फॉलोअर हो गए। अब वो सिद्ध हो गया। नहीं, गलत बात। सब संतों को प्रणाम किया करो, माता पिता के पैर छुआ करो और खूब नाम जप करो, ठीक है? चतुरासी जी का पद आता है कोई? जी के पास 12 पद तो अच्छे से आते हैं। 12 पद अच्छे से आते हैं। पहला पद सुना दो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। मुको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में प्यारो भयो चा मेरे नैनन तारे। मेरे तन मन प्राण ते प्रीतम प्रिय, अपन कोटि का प्राण प्रीतम सोहारी। जय सीतारी वंच अंजनी सवन को कौन करे तरंगनी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो। गंदे बच्चों का संग मत करना, कोई गंदी बात मत करना, नाम जप करना, माता पिता को रोज प्रणाम करना। यहाँ के सब संतों के चरणों में श्री हरिवंश, जो संत मिले श्री हरिवंश, तो धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, ठीक है? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम जैसे गृहस्थ साधक कैसे भगवान के चरणों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करें? हमारी उम्र वानप्रस्थ की हो गई है, 50 साल। बुद्धि के समक्ष है कि श्री जी की कृपा ही सब कुछ है, लेकिन आचरण में फलीभूत नहीं हो पा रही। चाहते हुए भी जीवन नियमित नहीं हो पा रहा, क्योंकि डॉक्टर की नौकरी है, इसलिए सोना उठना खाना पीना कुछ भी नियमित नहीं है। साधना सेवा भी ठीक से नहीं हो पा रही। ऐसे में व्याकुलता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो जिनका नियम से चल रहा है तो बात अलग है। पहली बात ये स्वीकार करो कि मुझे प्रभु चाहिए, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य बन जाता है तो हमारे अंदर फिर उसके लिए चेष्टाएं शुरू हो जाती है। हमारा लक्ष्य बन जाना चाहिए। हमें चाहिए प्रभु, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ कहा गया है। इसकी दुर्लभता देवताओं से भी बढ़कर के है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो देवताओं को तो दिव्य शरीर होता है। अपने शरीर में तो बड़ी गंदगी है, उनके तो दिव्य शरीर, वो निकल जाए तो एरिया सुगंधमय हो जाए, लुभायमान हो जाए। लेकिन सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। अगर ऐसा लिखा होता कि मनुष्य शरीर को देव शरीर दुर्लभ है, तो वो तो है ही, समझ में आ जाता। लेकिन लिखा है देवताओं के लिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वो भजन नहीं कर सकते। वो केवल भोग विलासिता कर्म के अनुसार जो पुण्य है, उस पुण्य का फल भोग सकते हैं। जैसे नरक में पाप का फल भुगाया जाता है, तो स्वर्ग में पुण्य का फल भुगाया जाता है। लेकिन मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर के द्वारा हम भजन कर सकते हैं। ये दुर्लभ बात है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देवता नहीं प्राप्त कर सकते। देवता भजन नहीं कर सकते। जो 4 घंटे राम राम बोल सके, वो राधा राधा बोल सके, नहीं, वो नहीं बोल सकते। वो 4 घंटे भोग चिंतन करेंगे, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं होगा। भगवान का चिंतन करने की सामर्थ्य केवल मनुष्य शरीर में है। इसलिए बहुत जगह लिखा है दुर्लभो मानुषो देहो।
मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन देहि नाम क्षण भंगुरा, पर ये कभी नष्ट हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। दुर्लभ है पर कभी भी नष्ट हो सकता है, इसका भरोसा नहीं। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इसमें भी मनुष्य शरीर में दुर्लभता है। भगवान श्री हरि को प्यार करने वाले और भगवान श्री हरि के प्यारे दो प्रकार के भक्त होता है। उन भक्तों का सानिध्य मिलना, उनका दर्शन मिलना, तो मनुष्य शरीर की दुर्लभता है भगवत प्राप्ति। अगर हम केवल अपने परिवार का पोषण करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, खूब खाते पीते मौज मस्ती से जी रहे हैं और भजन नहीं कर रहे, तो मनुष्य शरीर की दुर्लभता का हम अपमान कर रहे हैं। क्योंकि ये चीजें तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। वो अपने अनुसार भोजन करते हैं, वो अपने अनुसार मैथुन करते हैं, उनके अनुसार बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने अनुसार जी रहे हैं। यही तो मनुष्य शरीर कर रहा है। अगर केवल इतना ही कर रहा है तो पशु पक्षी और हमें कोई अंतर नहीं रहा। मनुष्य शरीर की दुर्लभता भगवान के भजन की है। तो हमारा पहला गोल लक्ष्य, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये अंदर आना चाहिए। क्या ये अंदर आया है? क्या अंदर ये बात है? आप बताइए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। क्या इसके लिए जलन होती है? हाँ, कि मेरे अभी जो कर्म है वो भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं है, पर मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब वही आपको साधु समागम में लाई बात, वो बात ही तो आपको यहां लाई है। वही जो भगवत प्राप्ति की यत् किंचित चाह प्रकट हुई, उसी ने खोज शुरू की। तो खोज कहां होती? शास्त्रों और संतों में। तो जो शास्त्र स्वाध्याय या संत समागम है वो उसी खोज का अंग है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भगवान से मिलना चाहते हैं। वही चाहत जब संत समागम में लाई, अब संत समागम से उस चाहत की पुष्टता होनी चाहिए। अब हम वो जो सांसारिक कर्म कर रहे हैं वो त्याग नहीं कर सकते, लेकिन सांसारिक कर्म का समर्पण कर सकते हैं। जो हम सांसारिक कर्म करते हैं उनको हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि हमारे गृहस्थ धर्म का जो आवश्यकताओं का योग है उसी सांसारिक कर्म से पूर्ण होता है। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारी ये आवश्यकता है। हमारे धर्म की पूर्ति भी अर्थ से, धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से। हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, कोई हमारा पुत्र है, हम किसी के पिता हैं। तो इन सब धर्मों का पालन करने के लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए वो कर्म से ही मिलेगी। चाहे वो व्यापार कर्म हो या किसानी कर्म हो या डॉक्टर मास्टर, जो भी हमें कर्म मिला है उसी कर्म से होगी। अब उस कर्म का हम त्याग तो कर नहीं सकते, ये त्याग करके संन्यास लेकर हम एकांत बैठे हैं। हम उस कर्म का समर्पण कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका ही नहीं, ये लाखों का प्रश्न है और लाखों के लिए उत्तर है कि उस कर्म का हम समर्पण कर सकते हैं। तो जो कर्म हम करें, जितने घंटे हम करें, उसमें हम भगवत स्मरण के लिए समय निकाल सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, मरीज से आप बात करना शुरू कर रहे हैं, उसके बीच में आप क्या कर रहे थे? जब तक मरीज से बात नहीं कर रहे थे तब तक आप क्या कर रहे थे? तब तक आप नाम जप कर रहे थे। अगर नाम जप नहीं करोगे तो ये प्रवीणता भगवत प्राप्ति की आप में नहीं आएगी। जब हम मरीज से बात कर रहे तो राधा अंदर बोले और अब बात शुरू की, उसकी बात बड़े प्यार से सुन रहे हैं और उसमें अपने भगवान को हम देख रहे हैं कि मरीज के रूप में मेरे भगवान आए हैं और इनकी औषधि रूप से हमें पूजा करनी है। जितनी हमें भगवान ने प्रवीणता दी है इनको स्वस्थ करने के लिए, उतनी सारी प्रवीणता लगाकर इनको स्वस्थ करेंगे, यही हमारी पूजा होगी। और आपने उपचार किया, उपचार करने के बाद उसे भगवत समर्पण किया, फिर खाली समय, फिर नाम जप शुरू। तो जब आप मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म समर्पण, भगवान नाम स्मरण और अपने कर्म को भगवत पूजा बनाना, मरीज को भगवत स्वरूप देखना। और इस तरह से यदि हम पूरा प्रयास करके और वो कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं, परिणाम में हमारा जोर नहीं है कि मरीज स्वस्थ होता है या मरता है, क्योंकि वो उसमें उसका कर्म लागू हो जाता है। हम अपनी डॉक्टरी का पूरा कर्म प्रयोग करते हैं, इसके बाद सफल हो जाता है तो जय जय, और असफल हो जाता है तो जय जय। बिल्कुल उसमें समान भाव, समता का भाव रखे, प्रयास में कमी न रखे, प्रमाद ना करे, तो वही उसकी पूजा बन जाएगी और इसी से उसको भगवत प्राप्ति का सहयोग बन जाएगा। आप देख लेना, आप इसको सम्यक रूप से कीजिए, सत्संग सुनते रहिए, नाम जप कीजिए और कर्म समर्पण कीजिए। और सावधानी पूर्वक मरीज में भगवत भाव, कभी क्रोध ना आने पावे, कभी लोभ ना आने पावे, कभी प्रमाद ना आने पावे, तो यही आपको भगवत प्राप्ति का योग बना देगा। क्रोध मान लो मरीज ऐसा है जो दंडता करे, लोभ ऐसा है कि अधिक अर्थ की प्राप्ति हो जाए इस मरीज से,
तो हम इनसे बचें, क्रोध से बचें, लोभ से। और प्रमाद ऐसा ये है यार, ये तो दिन भर का काम है, आपका दिन भर का काम है, लेकिन वो दौड़ करके जो आपके पास लाया गया है वो बहुत कष्ट में है। आपको बिल्कुल त्वरित भाव से, मतलब शीघ्रता पूर्वक आपको उसके रोग निवारण के लिए तत्पर होना है। प्रमाद स्थिति आपको धारण नहीं करनी, तो यही आपकी भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। गुरुदेव भगवान, भगवत प्राप्ति की चरम व्याकुलता कैसे आती है? नाम जप, पवित्र भोजन, नियमित कथा श्रवण, संत सेवा, भगवद आश्रय। इससे जब हम संत सेवा, संतों के वचनों का पालन करना, खूब नाम जप करना, भगवत प्रसाद स्वरूप भोजन पाना, भगवान को भोग लगा के रात दिन भगवान का चिंतन करना, नियमित भगवान की कथा सुनना। अगर कोई नहीं सुनाने वाला तो हम भगवान को श्रोता बना के स्वयं कथा सुनाते हैं और सुनते हैं। इससे हमारे अंदर व्याकुलता पैदा हो जाएगी। पर पापाचरण का त्याग अनिवार्य है। अगर हमसे पाप आचरण होते रहे तो व्याकुलता नहीं हो पाएगी। तो शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण होने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होने चाहिए, संग हमारा ठीक होना चाहिए। भगवान की व्याकुलता तभी होती है जब हम मलिनता से दूर हो जाते हैं। माया का कार्य है मलिनता, तो माया से मुक्त पुरुष ही भगवत व्याकुल होता है। प्रेम की जो विरह की अवस्था है वो माया मुक्त पुरुष में होती है। जो माया युक्त पुरुष है, माया रुमोर तोर तय माया, इसमें जहाँ इंद्रियों का विलास है, परिवार का मोह है, शरीर से राग है, भोगों के प्रति राग है, वहाँ भगवत प्राप्ति की लालसा ही नहीं होती। तो हमें चाहिए कि सावधानी पूर्वक हम अपनी इंद्रियों को भोगों से हटाएं, परिवार की ममता को भगवान के चरणों में समर्पित करें। जो माँ में, पिता में, भाई में, बहन में, घर में, रुपया में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में हमारा महत्व बुद्धि है, प्रेम है, वो प्रभु के चरणों में सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में ममता करें, आसक्ति करें, खूब नाम जप करें, पवित्र भोजन करें और कुसंग का त्याग करें। जैसे देवर्षि नारद जी से पूछा गया, कस तरति मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उन्होंने कहा यो संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। किसी भी तरह से किसी से कोई संबंध नहीं, अंदर से। बाहर से तो व्यवहार में सबसे बर्ताव करना पड़ता है, पर आंतरिक हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये बात अंदर आनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। अंदर ये बात जब आ जाए तो फिर धीरे धीरे सब बातें सुधरने लगती। पहले मूल बात आवे ना कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरी। तो हम अभी हमारा मेरापन बहुत जगह बटा हुआ है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि दूसरों न कोई। तो जब तक दूसरा कोई है तो व्याकुलता कैसे पैदा हो प्रभु में? प्रभु में व्याकुलता तो तब आवे जब दूसरा कोई है नहीं प्रभु के सिवा और वो मिल नहीं रहे, तो मिलने की फिर व्याकुलता जागृत हो जाए। तो हम धीरे धीरे शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम के द्वारा जो हमारा पवित्र विवेक है उसके द्वारा हम अपने परिवार का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, अपने शरीर का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, भोगों का राग भगवान के चरणों में समर्पित करें, खूब नाम जप करें, लीला गायन करें। तो कसरति मायाम, बोले जो संगास त्यजति, जो सब संगों का त्याग कर देता है। सब संगों में भागवत संगों की बात नहीं कही गई। जो भगवत विमुख हैं, जो हमें भगवत विमुख करने वाले हैं, वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसके संयोग से भगवान का विस्मरण होता है उसका त्याग करें, और जिसके संयोग से भगवान का स्मरण होता है वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान हम ग्रहण करें। यो संगास त्यजति। फिर लिखा है यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। सब संगों का त्याग करके जो केवल बड़े महापुरुषों का संग करता है, जो निरंतर भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग। और यो ममता त्यजति, जो शरीर और शरीर संबंधी ममता का त्याग कर देता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो माया से तर जाता है। तो हम संग का त्याग करें, ममता का भगवान के चरणों में समर्पण करें और निरंतर भजन करते हुए अपने भजन को बचाएं, बढ़ाएं और पचाएं। बढ़ाएं और पचाएं, भजन पचे, उसका अहंकार न हो। तब जाके हमारे अंदर व्याकुलता पैदा होती कि इतना समय हो गया जिनका भजन कर रहे हैं वो हमें दर्शन नहीं दे रहे, तो वो रोने लगता है। और जहाँ भगवान के लिए रुदन शुरू हुआ, व्याकुलता शुरू हुई,
फिर बात बननी शुरू हो जाती है। और जो अभी तक पाप हो गए ये सब भस्म हो जाएंगे भगवान के नाम से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी पापों की, तो अब हमें चिंतन करना है भगवान का। महाराज जी आपको सादर प्रणाम। महाराज जी लोग संतों का अपमान क्यों करते हैं? जो संत समाज को भक्ति प्रेम और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं उन्हीं का देखो लोग अपमान करते हैं। दो प्रवृत्तियां हैं, एक है दैवी प्रवृत्ति और एक है आसुरी प्रवृत्ति। तो दैवी प्रवृत्ति के लोग देखो, आप जैसे हाथ जोड़े बैठे हो, दैवी प्रवृत्ति के लोग संत का, सत्य का, धर्म का, भगवत भाव का झुककर आदर करते हैं, साष्टांग लौट जाते हैं, अपने पूरे शरीर को उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। हाँ, दैवी भागवतिक बुद्धि है वो ये है, और जो आसुरी बुद्धि है वो देखकर जलन पैदा होने लगती है उनके अंदर। तो अब वो करें तो क्या करें? जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे, इसलिए उनके हृदय में जलन होती है और वो निंदा शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर आसुरी बुद्धि होती है, राक्षसी बुद्धि। आसुरी बुद्धि स्वसुख वांछा, मनमानी आचरण करना, मनमानी खान पान का। अब जैसे जो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, और जब हमारी बात अगर उसको सुनाई जाए, मतलब वो निंदा करेगा, वो अवहेलना करेगा, क्योंकि वो आसुरी बुद्धि है। और दैवी संपदा की बात सुनने को केवल मिल जाए कि वहां संत आए हुए हैं, तो अपना मन करेगा एक बार चलो दंडवत कराते हैं, 4 शब्द कान में पड़ेंगे, पवित्र हो जाते हैं। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति वाला है, अगर उससे बड़ाई बताई जाए कि वहां संत है बहुत ऐसा, तो वो निंदा करने लगेगा, तुरंत निंदा करने लगेगा बिना विचार किए हुए, क्योंकि उसकी आसुरी बुद्धि है। तो हमें लगता है कि हमको चाहिए कि आसुरी बुद्धि वालों का संग ना करें। जो नास्तिक हैं, जो भगवत विमुख हैं, जो भक्त भगवान की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों से अपने को बचाना चाहिए, जिससे हमारे मन में पवित्रता बनी रहे, उनकी मलिनता ना आवे, क्योंकि संग दोष से हमारे भी मन में वो बात आ सकती है, इसलिए हमें बचना चाहिए। महाराज जी मैं जितना नाम जप करती हूँ, तो अगर किसी को उससे ज्यादा करते हुए देखती हूँ, दूसरे साधकों को देखते तो बहुत जलन होती है। ये गलत है। जब हम जितना नाम जप कर रहे हैं, अगर दूसरे साधकों को नाम जप करते देखें तो उनकी चरण रज लेने का मन हो, उनके चरणों में प्रणाम करने का मन हो, ऐसा मन करे कि काश ये अपना चरणामृत हमें दे दें, इनकी चरण रज ले लें। और जैसे ये भजन करते हैं वैसे मेरा भजन होना चाहिए, मेरे के अंदर भी ऐसे भजन की वृत्ति बढ़े, और प्यार उदय होना चाहिए। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। जिसके मुख से धोखे से राम निकल जाए, तो राम भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके चरण तली मेरा शरीर, इतना वो पवित्र हो जाता है। अपने श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, और जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवु ताके चरण विचारी। ईर्ष्या तो नहीं हुई ना, जलन तो नहीं हुई ना? जो हमको दिखाई दे रहा बहुत नाम जप कर रहा है, तो हमारे अंदर होना चाहिए कि काश हमें इनका चरणामृत मिल जाए, इनकी चरण धूलि माथे पे लगाएं, और भगवान इनके जैसा भजन हमारे अंदर भी बने। हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, हमारा भाव उनके प्रति नम्र हो जाना चाहिए। ये हमारे भगवान के भक्त आओ आओ आओ, ना कि जलन होनी चाहिए। ये गलत है, इसका त्याग करो, नहीं तो यही जलन निंदा करवाने लगेगी, फिर उनकी निंदा, उनमें दोष दर्शन, फिर आपका भजन नष्ट हो जाएगा, आपका परमार्थ छूट जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। ये जलन ही ईर्ष्या है, और ईर्ष्या बस कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर ईर्ष्या बढ़ जाए तो अपने को नष्ट करके दूसरे को नष्ट करने की बात आ जाती है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, इसको त्यागना चाहिए। मत सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, ऐसी भावना को ही ईर्ष्या कहते हैं। इसलिए इसका त्याग करो, भगवान से प्रार्थना करो कि जो नाम जप करने वाले हैं उनको देखते ही मेरे हृदय में उनके चरणों में वंदना करने का भाव हो, उनकी चरण रज लेने का भाव हो, उनका चरणामृत लेने का भाव हो, और ऐसा भाव हो कि वो जैसा भजन करते हैं वैसा मेरा भी भजन होने लगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना हो। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ठाकुर जी उस प्रॉब्लम से निकाल देते हैं, बट कोई दूसरा ज्यादा नाम जब करता है तो मेरे को लगता है कि ज्यादा मदद उसकी करते होंगे। महाराज जी मतलब हमेशा मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है निकाल देते हैं, लेकिन उसका धन्यवाद कैसे कर सकते हैं भगवान जी का? अपने माँ को कभी धन्यवाद दिया है क्या? दिया है क्या? अपनी माँ को कभी कोई जीवन में थैंक यू बोलता है क्या? क्यों? इतना प्यार करती है, इतना दुलार। मेरी माँ है यार। माँ और पिता को कभी, पिताजी हमको एक मोबाइल दे दो, उन्होंने मोबाइल दे दिया, थैंक यू, ऐसा कभी कोई बोलता है क्या? क्यों? क्योंकि थैंक यू दूसरों से बोला जाता है, अपनों से थैंक यू नहीं बोला जाता, धन्यवाद नहीं बोला जाता। तो भगवान कौन है? सबसे प्यारे अपने हैं, तो उनको हम धन्यवाद काहे को दें? वो तो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे प्रीतम है। धन्यवाद की जरूरत दूसरों को होती है। तुम नहीं बचाओगे तो और कौन बचाएगा? तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा? तुम्हारी गरज है, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं।
तुम्हें संभालना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेवारी है, हम क्यों चिंता करें। तो ये बात समझना पड़ेगा कि हम अपने प्रभु को कितना आदर देते हैं, अपने जीवन में हम प्रभु को कितना स्थान दिए हैं, हृदय में किस किस का स्थान ज्यादा है, प्रभु का या संसार के संबंधों का। भगवान को तो धन्यवाद देना बनता ही नहीं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यारे अपनी आत्मा है। अच्छा, अपने को कभी कोई धन्यवाद, कोई अच्छा काम हो गया तो हम कहते हैं कि शाबाश शाबाश धन्यवाद ले। तो अगर हम आत्म स्वरूप से देखें तो भगवान हमारी आत्मा है, अगर पिता स्वरूप से देखें तो सबसे प्यारे लाडले, जैसे हमारी माँ, जैसे हमारे पिता, तो तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें हो बंधु से सखा, तुम्हें हो, तो हम कैसे धन्यवाद दें। तो हमें लगता है धन्यवाद दूसरों को दिया जाता है, अपनों को नहीं, और अपनों में सबसे ज्यादा अपने भगवान है, इसलिए हम उन्हीं के आश्रित रहें और वो जैसी परिस्थिति लाते हैं उसमें हम राजी रहें, पर भगवान के भजन करने वालों में ईर्ष्या ना करें, क्योंकि ये गिरा देगी, ये फिर आपको अपनी भक्ति से गिरा देगी।